हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, पिता आपकी तारीफ़ करते हैं परमेश्वर। सारी महिमा इज़्ज़त और जलाल आपके ज़िंदा सामर्थी नाम को मिले खुदावन। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, और जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं उन ब्लेसिंग्स का हम एडवांस में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के वचन को आपके पाक सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ आज का वचन सुनने वालों की ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के इन वचन के फलों को चुन न पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। सबको मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। और आज जो हम वर्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि, और जो टॉपिक है मेरा आपको समझाने का, बताने का, कि प्रार्थना जब भी हम करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना खाली होती है जब हम वचन के बिना प्रार्थना करते हैं। जब वचन के साथ की गई प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आती है। हालेलुया। तो ये मेरा टॉपिक है आज का वचन का। और आज का जो वर्स है वो ये है कि योएल 2 उसकी 28 बाब। उसमें लिखा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन की तारीफ़ हो। सो मेरे प्यारों, जब पेंतिकोस्त के दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वो दिन स्वर्ग से निर्धारित नहीं था कि पेंतिकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा चेलों पर उतरेगा। लिखा है कि चेले एक मन होकर इस वचन के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। उन्होंने वचन में से प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलेगा। अब अंत के दिन हैं और अब अपने वचन को पूरा कर और अपनी आत्मा को अपने लोगों पर उंडेल। और इसी तरह हुआ। परमेश्वर ने अपने आत्मा को उस समय प्रार्थना कर रहे चेलों के ऊपर उंडेला। हालेलुया। सो याद रखें, वो दिन स्वर्ग से निर्धारित नहीं किया गया था। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं और परमेश्वर अपना वचन दे चुके हैं। अब आपने इस वचन के साथ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है कि मैं जब तुझ में आ गया तो मैं नई सृष्टि बन गया। मेरी जीवन की तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ, जो पुरानी बातें हैं वो चली गई हैं। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है कि तू धर्मीजन को ऊंचा करता है। तेरा वचन कहता है कि धर्मीजन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे। प्रभु तेरा वचन कहता है कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू मेरा अच्छा चरवाहा, मेरे जीवन की तमाम घटियों को तो पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब आप वचन के बीच से होकर प्रार्थना करते हैं तो आप बरकत पाते हैं, आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। तो आप कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी। कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आ सकती। आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई शर्मिंदगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरी तमाम शर्मिंदगियों को तुम अपनी सलीब पर ले चुका। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि आप चुने गए हैं फल लेकर आगे आने के लिए। और जब आप परमेश्वर के वचन में से प्रार्थना को करेंगे तो परमेश्वर आपको प्रार्थना को सुनेंगे। वो परमेश्वर, वो जिंदा खुदा आपको आपके वचन के बीच से बोली गई प्रार्थना वो एक्सेप्ट करेगा और 100 गुना फलों के साथ आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। आप लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती है, वो वचन में से प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उनकी प्रार्थनाएं असरदार नहीं होती, वो फल नहीं लेकर आने पाते। और आप सिर्फ मांगते रहते हैं पर वचन के बीच से नहीं मांगते। वचन के बीच से आप उन चंगियाई, उन बरकत, उन आशीषों को नहीं मांगते, इसलिए आप ब्लेस नहीं हो पाते। इसलिए उनकी प्रार्थनाएं असरदार नहीं होती, क्योंकि ये जिंदा वचन है। और जब हम परमेश्वर के बोले गए वचनों को डिक्लेयर करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, क्योंकि उसको हम याद दिलाते हैं कि परमेश्वर तेरा ये वचन कहता है। और आप अपनी परिस्थिति पर उस वचन को डिक्लेयर करते हैं तो आप आज़ाद होते हैं। इसलिए परमेश्वर
परमेश्वर के वचन को पकड़े और वचन के द्वारा प्रार्थना करें। आप अपनी गवाही के साथ जल्द वापस आएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ और इस प्रार्थना को, इस वचन की आशीष और बरकत के लिए हम आमीन कहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु पिता, हम अंगीकार करते हैं खुदावन कि हम तेरी हजूरी में यूं ही खुदाबंद बने रहें और तेरे वचनों पर हम चलते रहें। और तेरे नाम में जब भी हम तेरी हजूरी में आए खुदाबंद, तेरे वचनों के बीच से जब हम प्रार्थना करें तो हम आज़ादी और शिफा पाएंगे। हम अपनी शर्मिंदगियों से आज़ाद होंगे। हम अपनी घटियों में भी बरकत को पाएंगे। हम तमाम हिस्सों में बरकत को पाएंगे। हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पाएंगे। हम अपने फिजिकल लेवल में उन्नति पाएंगे और चंगाई पाएंगे। यीशु मसीह खुदाबंद, हम आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए। और मैं इन सब तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को तेरे पाक लोगों में कवर करते हुए इन्हें ब्लेस करती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।